The concept under discussion is partition coefficient. Partition coefficient. In simple word, we say this is KPC. Partition coefficient is KPC beta. What it is, its definition is worth 2 marks. So partition coefficient is, it is equilibrium constant. It is equilibrium constant for which represents the ratio, which represents the ratio of concentration of a solute in two immiscible solvents। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको आप हमने एक्सप्लोर करना है। विल डिस्कस के व्हाट डज दिस मीन्स बेटा। तो मैं आपके सामने बेटा एक सिचुएशन रखता हूँ, और इस सिचुएशन को बेटा आप बताएं कि कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। सपोज करें कि आपके पास किसी सॉल्वेंट में एक्स डिजॉल्व है। एक्स कोई सॉल्यूट है, एक्स इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, या एक्स इज डिजॉल्व इन वाटर। चलो, ये वाटर है, और इस वाटर में एक्स डिजॉल्व है, ओके, इन वाटर। और बेटा एक्स इज हीट सेंसिटिव, या एक्स डिकम्पोजेज ऑन हीट। एक्स डिकम्पोजेज ऑन हीट। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट एक्स। एक्स बताएं बेटा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट एक्स। जी, मसला सॉल्व करो बेटा। तो वो जो लिखा हुआ है एक्स डिकम्पोजेज ऑन हीट, जब आप हीट करेंगे तो उससे वाटर तो ऑपरेट होगा, लेकिन हीट भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ। जी बेटा, हाउ शुड वी एक्सट्रैक्ट एक्स। हाँ, एक्स कोई सॉल्यूट है, कैन बी अ कंपाउंड, कैन बी एलिमेंट। बहुत से देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर वो डिजोल्व हैं और हमें चाहिए तो, और अगर हीट सेंसिटिव हैं तो फिर तो हीट नहीं कर सकते ना, फिर एक्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा इस एक्सट्रैक्शन को कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है वो भी सुने बेटा। इसके सारा जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये करते हैं कि ये हमारे पास एक फनल होती है बेटा, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, दिस फनल इज सेपरेटिंग फनल। तो इस सेपरेटिंग फनल में हम, ये जो हमारे पास था एक्वस सॉल्यूशन जिसमें एक्स डिजॉल्व था, ये था बेटा क्या, एक्वस सॉल्यूशन था, और इसमें एक्स डिजॉल्व था। तो हम कोई दूसरा सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे, वो दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। और सॉल्वेंट सिलेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि द अदर सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, तो लेट्स से मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं हेक्सेन ले लूँ। हेक्सेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है,
अब हेक्सेन वाटर में मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है, वाटर में से हेक्सेन इमिसिबल है, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। फिर इसको शेक करेंगे। शेक करेंगे तो जो एक्स ओरिजिनली वाटर में डिसॉल्व था, उसका कुछ पार्ट हेक्सेन में चला जाएगा, बाकी वाटर में आ जाएगा। समझ आई? एक्स खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बिटवीन टू सॉल्वेंट्स। गॉट इट? एक्स जो सिर्फ पानी में डिसॉल्व था पहले, हमने एक दूसरा सॉल्वेंट सेलेक्ट किया, लेट से दूसरा सॉल्वेंट इज हेक्सेन। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। आपको मेमोराइज नहीं करना कि ये वाला सॉल्वेंट हमने लेना है, एग्जामिनर आपको बताएगा पेपर में कि दूसरा सॉल्वेंट ये है। लेकिन रूल ये है कि दो सॉल्वेंट्स इमिसिबल हों, सॉल्वेंट्स आपस में मिक्स ना हो। जब सॉल्वेंट मिक्स नहीं होंगे तो दो लेयर्स बनेंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट्स इमिसिबल हैं। एक्स पहले पानी में डिसॉल्व था ना, जब आप इसे शेक करोगे, दोनों सॉल्वेंट्स कांटेक्ट में आएंगे, तो एक्स का कुछ पार्ट हेक्सेन में चला जाएगा, बाकी एक्स का पार्ट पानी में रह जाएगा। सपोज ये जो एक्स था ये वाटर में था 0.50 ग्राम, सपोज मैं कर रहा हूं। ठीक है। और जब आपने हेक्सेन के साथ शेक किया, तो एक्स जो है 40 ग्राम, ये डेटा गिवन होगा। हेक्सेन में कितने ग्राम एक्स शिफ्ट हो गया? 0.40 ग्राम। तो फिर बताओ पानी में कितने ग्राम एक्स रह जाएगा? 0.10 ग्राम रह जाएगा। एक्स हमेशा खुद को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर सॉल्वेंट्स फिक्स हैं तो जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमेशा फिक्स होगी। अगर सॉल्वेंट्स फिक्स हैं तो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स होगी। इस वजह से इसे कांस्टेंट बोलते हैं, केपीसी बोलते हैं जी। तो दूसरा भी बेटा सॉल्वेंट है ना, तो एक सॉल्यूट में एबिलिटी होती है वो कई सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकता है। ओरिजिनली एक्स एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, पानी में। तो जब दूसरा, हेक्सेन भी तो लिक्विड है ना, ये सॉल्वेंट है हेक्सेन भी। तो एक सॉल्यूट को जब दूसरा सॉल्वेंट मिलेगा तो उसमें डिपेंड करता है कितनी सॉल्युबिलिटी है। अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से एक्स डिसॉल्व हो जाएगा दूसरे सॉल्वेंट में। नहीं तो जो डिसॉल्व होना है वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं है ना, ये तो फिजिकल थिंग है। एक सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व होता है तो इट्स नॉट केमिकल रिएक्शन, इजीली वो सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में शिफ्ट हो सकता है। राइट? अगर केमिकली अटैच होता ना एक्स पानी से, फिर मुश्किल था दूसरे सॉल्वेंट में शिफ्ट होना। लेकिन डिसॉल्व होना इज फिजिकल प्रोसेस, नॉट केमिकल प्रोसेस। जी। नहीं, मतलब हेक्सेन और पानी है, और एक्स कोई सॉल्यूट है, तो ये हमेशा हेक्सेन और पानी में फिक्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, वो मैं बताता हूँ, ये फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जिस रेशो से आप डिस्ट्रीब्यूट किया ना इसने, उसी रेशो से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा सॉल्यूट खुद को हमेशा। जब तक ये सॉल्वेंट यही है, हेक्सेन एंड वाटर, और एक्स फिक्स है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स होगी। यहाँ बेटा हम एक कांस्टेंट डेवलप कर रहे हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं केपीसी। क्या बोलेंगे? केपीसी। केपीसी क्या है? एक्स सॉल्यूट था ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्वेंट में, लेट से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और डिवाइडेड बाय एक्स की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे सॉल्वेंट में, लेट से वो क्या था? एक्वस था। तो एक्स सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो इज अ कांस्टेंट विच इज केपीसी। ठीक है, और मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इसको, इस रेशो को? क्योंकि ये जो सॉल्यूट है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स में फिक्स रेशो से खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमेशा। तो इस वजह से कांस्टेंट ही डेवलप होता है, जिसे केपीसी कहते हैं। अच्छा, अब हम फिर क्या करेंगे? नीचे रखेंगे बीकर। ठीक है, इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करेंगे तो जो एक्वस लेयर है उसे हम निकाल लेंगे। ये एक्वस लेयर हमने निकाल ली बेटा। एक्वस लेयर में एक्स है, ये गौर से सुने वरना समझ नहीं आएगी। उसके बाद ये बीकर हटा के दूसरा बीकर रखेंगे, और दूसरे बीकर में कौन सी लेयर आ जाएगी बेटा? ऑर्गेनिक, हाँ, हेक्सेन या ऑर्गेनिक लेयर आ जाएगी। उसमें भी एक्स होगा बेटा। ठीक है। और ये कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। हमें पता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वोलेटाइल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं बेटा? वोलेटाइल होते हैं। तो इसको छोड़ देंगे एयर में, हेक्सेन सारा एवापोरेट कर जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा?
एक्स, तो विदाउट हीटिंग एक्स, एक्स एक्सट्रैक्ट हो गया कि नहीं? तो अब अगर कहीं पे हीट नहीं करना और विदाउट हीटिंग एक्सट्रैक्शन करनी है तो फिर ये हम प्रोसीजर लेते हैं, इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। समझ आई? नहीं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो ये प्रोसेस है। डेफिनेशन उसकी थी, पार्टीशन कोएफिशिएंट की थी, जो ऊपर बताई। गॉट इट? अच्छा, अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हो कि 0.78 ग्राम आयोडीन dissolved in 100 cm cube water, 20 cm cube hexane added to water, and mixture is shaken. Mixture is shaken. अच्छा, मिक्सर को जब शेक किया है तो 0.50 ग्राम आयोडीन extracted in hexane. Calculate KPC. How would you calculate KPC बेटा? हाँ, कैसे? देखो बेटा, ये मुझे बताओ कि वाटर कितना था? वाटर कितना था? 100 cm³ था। कितना आयोडीन डिजोल्व था उसमें? 0.78 ग्राम आयोडीन डिजोल्व था। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया? 20 cm³ हेक्सेन ऐड किया। तो फिर जब शेक किया तो कितना आयोडीन हेक्सेन में एक्सट्रैक्ट हुआ? 0.50 ग्राम आयोडीन हेक्सेन में एक्सट्रैक्ट हो गया। तो पानी में फिर कितना आयोडीन रह गया? 0.28 ग्राम आयोडीन पानी में रह गया। तो केपीसी बेटा, क्या हमने क्या डिसाइड किया? केपीसी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस। तो ऑर्गेनिक में क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन 0.50 डिवाइड बाय 100। कॉन्सेंट्रेशन यूं भी ले सकते हैं, ग्राम पर cm³ में भी ले सकते हैं, यूनिट से कट जाना वैसे भी। तो यूनिट्स की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और नीचे क्या होगा? 0.28 डिवाइडेड बाय, नो सॉरी बेटा, ये ऊपर 0.50 डिवाइड बाय 20 होगा। हेक्सेन का वॉल्यूम तो 20 है ना, वाटर का 100 है। इससे सॉल्व करें, जो भी आए दैट इज केपीसी। गॉट इट? हाउ टू अटेम्प्ट केपीसी?